दोस्तों, चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने मंगलवार को ये बड़ा दावा कर दिया कि जैंगनेन यानी अरुणाचल प्रदेश चीन की टेरिटरी का हिस्सा है। इससे पहले चीन ने अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों के नाम बदलने की लिस्ट जारी की थी। 2017 के बाद चीन की तरफ से इस तरह की ये तीसरी लिस्ट है, लेकिन भारत ने भी चीन के इस कदम को सिरे से खारिज कर दिया है। साथ ही कहा है कि नाम बदलने से वास्तविकता नहीं बदल जाती। अरुणाचल भारत का अभिन्न हिस्सा था और रहेगा, लेकिन आखिर चीन ऐसा करता ही क्यों है, और वो आखिर अरुणाचल प्रदेश को अपना क्यों बताता है और इसे पाना क्यों चाहता है, जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। दरअसल दोस्तों, चीन अरुणाचल प्रदेश के 90,000 वर्ग किलोमीटर के इलाके को अपनी ज़मीन बताता है। अपनी भाषा में इस क्षेत्र को जैंगनेन कहता है और इसे साउथ तिब्बत बताता है। वो भारतीय क्षेत्र पर एक तरफा दावे का प्रयास करता है। अरुणाचल प्रदेश में स्थानों को चीनी नाम देना उसी प्रयास का हिस्सा है। चीन अपने दावे को मजबूती देने के इरादे से अरुणाचल प्रदेश में भारत के वरिष्ठ नेताओं और अधिकारियों के दौरे के समय अपनी आपत्ति प्रकट करता रहता है। चीन ने अक्टूबर 2021 में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के दौरे पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि भारत ऐसा कोई काम न करे जिससे सीमा विवाद का विस्तार हो। चीन की इस आपत्ति पर भारत ने कहा था कि अरुणाचल प्रदेश में भारतीय नेताओं के दौरे पर आपत्ति का कोई तर्क नहीं बनता। दोस्तों, भारत और तिब्बत की सीमा को मैकमोहन लाइन कहते हैं। ये भारत के पूर्वी क्षेत्र को तिब्बत से अलग करती है। भारत और चीन के बीच विवाद भी इसी मैकमोहन लाइन को लेकर होता है। साल 1914 से पहले तक तिब्बत और भारत के बीच कोई भी तय सीमा रेखा नहीं थी। इस दौरान दोनों देशों पर अंग्रेजों का राज हुआ करता था। उस वक्त की भारत सरकार चीन और तिब्बत की सरकारों के बीच शिमला में समझौता हुआ। भारत में मैकमोहन लाइन दर्शाता हुआ मैप पहली बार साल 1938 में ही आधिकारिक तौर पर प्रकाशित किया गया। शिमला समझौते में चीन का प्रतिनिधित्व रिपब्लिक ऑफ चीन के अधिकारी ने किया था। दरअसल 1912 में किंग राजवंश को उखाड़ फेंकने के बाद रिपब्लिक ऑफ चीन बना था। यह कम्युनिस्ट सरकार साल 1949 तक ही सत्ता में रह पाई। इसके बाद चीन में नई सरकार आती है और देश का नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चीन हो जाता है। पहली बार भारत और चीन के बीच रिश्ते तब खराब हुए जब 1951 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। चीन का कहना था कि वो तिब्बत को आज़ादी दिला रहा है। इसी दौरान भारत ने तिब्बत को अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। चीन शिमला समझौते को ये कहकर खारिज करता रहा कि तिब्बत पर चीन का अधिकार है और तिब्बत की सरकार के किसी प्रतिनिधि के हस्ताक्षर वाले समझौते को वो स्वीकार नहीं करेगा। साथ ही वो अरुणाचल प्रदेश को भी तिब्बत का हिस्सा बताता है और उसे साउथ तिब्बत कहता है। चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावे के समर्थन में तवांग मठ और तिब्बत में लहासा मठ के बीच ऐतिहासिक संबंधों का हवाला देता है। माना जाता है कि चीन तवांग के मठ पर कब्जा कर बौद्ध धर्म को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। तवांग मठ 400 साल पुराना है और ये माना जाता है कि छठे दलाई लामा का जन्म भी तवांग के पास वर्ष 1683 में हुआ था। अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य है। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में तिब्बत, वेस्ट में भूटान और ईस्ट में म्यांमार के साथ ही अपनी सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश को पूर्वोत्तर का सुरक्षा कवच कहा जाता है। चीन का दावा तो पूरे अरुणाचल प्रदेश पर है, लेकिन उसकी जान तवांग जिले पर अटकी है। तवांग अरुणाचल प्रदेश के नॉर्थ वेस्ट में है, जहां पर भूटान और तिब्बत की सीमाएं हैं। तवांग में चीन की दिलचस्पी सामरिक वजहों से है, क्योंकि यह भारत को पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्ट्रेटेजिक एंट्री दिलाता है। तवांग तिब्बत और ब्रह्मपुत्र वैली के बीच कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तवांग के नॉर्थ में महत्वपूर्ण बुमला दर्रा है, जो भारत के तवांग जिले और चीनी कब्जे वाले तिब्बत के बीच एक सीमा पास है। संयोग से 1962 में चीनी सैनिकों ने भारत पर हमला करने के लिए इसी दर्रे का इस्तेमाल किया था। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर लिखने वाली न्यूज वेबसाइट द डिप्लोमेट्स ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि तवांग मठ ही वह जगह है जहां 1959 में चीन से भागने के बाद वर्तमान दलाई लामा हफ्तों तक रुके थे। इसलिए चीन के दृष्टिकोण से यह चीनी शासन के तिब्बती प्रतिरोध की जगह है। चीन का मानना है कि तिब्बत में यदि कभी चीन सरकार के खिलाफ विद्रोह होगा तो तवांग इसका प्रमुख केंद्र होगा।
1959 में चीन जब तिब्बत पर कब्जा कर रहा था तब दलाई लामा तवांग के रास्ते ही भारत में आए थे और कुछ समय के लिए तवांग मठ में रहे थे। इतना ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश के रास्ते भूटान पर भी चीन की नज़र है। अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं भूटान के ईस्टर्न बॉर्डर से मिलती हैं। चीन का प्लान है कि वो अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा कर ले, जिससे वो भूटान का पड़ोसी बन जाए। भूटान के वेस्टर्न हिस्से में स्ट्रेटेजिक पॉइंट को जोड़ने के लिए चीन पहले से ही बड़े स्तर पर सड़कें बना रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन डोकलाम से गमोचिन तक अपनी सड़कों का विस्तार करना चाहता है, जिसकी सुरक्षा का जिम्मा अभी भारतीय सेना के पास है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब जाने का चीन का प्रयास भारत और भूटान दोनों के लिए एक सुरक्षा खतरा है। चीन इस क्षेत्र में रेलवे लाइनों के अपने नेटवर्क का विस्तार कर रहा है, जिससे युद्ध के समय उसकी सेना को बड़ा एडवांटेज मिल सकता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि आखिर चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना बताने के लिए इतना क्यों उतावला रहता है। आपका चीन की इस सोच पर क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।